हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम डेट आ गई है 22 दिसंबर। लेट्स स्टार्ट स्टडी। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। जब सब रजाई ओढ़ कर सो रहे होंगे, अपने आप को, खुद को सर्दी के अंदर इस कठिन परिश्रम में लगाना होगा, खुद को झोंकना पड़ेगा इस भट्ठी के अंदर, तभी सोना बनकर हम सब आप मिलकर निखरेंगे और निखरने वाले हैं बिल्कुल। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और खूब ज़्यादा मेहनत करते रहिए इस ठंडी के मौसम में। कहते हैं ना कि जो भी होता है वो भले के लिए होता है। हाँ, तैयारी करते रहे हम लोग, बहुत लंबा समय लगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम कई बार टल गया, कैंसिल हुआ। एग्ज़ाम कई बार कैंसिल होने की वजह से हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाए। कुछ लोगों ने कंटिन्यू रखा और कुछ लोग नहीं रख पाए। तो वहीं फ़िलहाल सबका वैसा ही हाल रहा जैसा मेरा भी था। तो पीसीएस का जो फॉर्म है वो 5 से 6 लाख भरा हुआ है। अब हमें टोटली पीसीएस पर फोकस करना है, क्योंकि पीसीएस अब नहीं टलेगा, यानी कि कतई नहीं टलेगा, कुछ भी हो जाए। जिससे सबसे पहले हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जो हमारे पास 106 यानी 107 दिन का जो समय है, आप सब लोगों के पास भी वही समय है जो मेरे पास है। आई थिंक सबका जो एग्ज़ाम डेट है सेम ही है, इसमें तो कोई कहने वाली बात तो है नहीं। जिसमें अच्छे खासी संख्या में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले हमें पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से काफ़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और फोर्थ पे हम रखेंगे करंट अफेयर से जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो काफ़ी बड़ी संख्या में होती है। इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा जो आता है उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट बचते हैं हमें उन पर फोकस करना है। और रही बात यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल की, तो उसको तो सबने कंप्लीट करके ही रखा होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई एस्पायरेंट नहीं होगा जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया होगा। इन सब में से जो आपको सबसे ज़्यादा आता है पहले उनको कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं सीसेट को। सीसेट को बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। 2021-22 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको उनको खूब अच्छे से सॉल्व करने हैं। चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हमें उनको पहले सॉल्व करना है। और हमें देखना है ये कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारे पास ये जो 106 और 7 का समय है, हमें इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हमें इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि बिना सीसेट के कुछ नहीं होगा। हम अगर जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, अगर हमारा सीसेट क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट के आसपास देना है, और कुछ लोग ज़्यादा भी लगा सकते हैं जिनको ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है, अभ्यास नहीं है, अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। बट हम सबको यही कहेंगे कि आप लोग अभी से स्टार्ट करिए और उन अच्छे चैप्टरों को स्टार्ट करिए, जैसे कि परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, नंबर सिस्टम हो गए। तो इन सब में खूब अच्छे से आप अभ्यास करें और लगाएं क्वेश्चन को। नो डाउट जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है एग्ज़ाम सेंटर पर। मैथ हमें सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, और अकॉर्डिंग टू रीजनिंग हमारा ज़्यादा वक्त तो नहीं लेती है, हम बना लेते हैं इन क्वेश्चनों को। एंड थर्ड पे हम बात करेंगे, रिवीजन पे फोकस करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अब हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस अब वो चीज़ें करनी है जो हम कर चुके हैं अपना बहुत पहले से। अभी जो इतने दिनों से हमने पढ़ा, हमें बार बार उनको रिवाइज करना है, यानी कि जितना हम रिवीजन करेंगे वो चीज़ हमारे अंदर उतनी ही हम क्लियरली हमें क्लियर होगी। और अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम पढ़ने को नई नई चीज़ें बार बार कितनी भी पढ़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने जो खाया है, जो पचाया है, बस हम ही को वो बार बार वही चीज़ें अपनी दोहरानी है, तैयार करनी है। यूपी स्पेशल अगर जिन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी और पीसीएस दोनों का फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों का फॉर्म डाला हुआ है।
तो मैंने क्या किया था, जो बीपीएससी का वो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है बिहार पीसीएस की, स्पेशल बिहार स्पेशल की, तो जिन्होंने वो निपटा दिया होगा वो फ्रंट पे है, वो दोनों दे देंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी जो हमारे पास समय था वो समय ये था कि हम जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो अब हमें अभी क्या करना है, अब अभी तक हम साथ में लेके चल रहे थे पीसीएस और आरओ को, तो अब हम आरओ को थोड़ा साइड में कर रहे हैं क्योंकि आरओ का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है। अब उसका एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, क्योंकि जिस डेट को वो होना था अब उस डेट पे पीसीएस हो रहा है, तो अभी उसकी कोई नोटिफिकेशन डेट की नहीं है, तो हमने इसको साइड में कर दिया। अब उसको देखेंगे जब उसकी एग्ज़ाम डेट आएगी। अभी जो हमारे पास सामने है हमारे फ्रंट पे वो है यूपी पीसीएस और उसके बाद बीपीएससी, तो हम उसको अभी साइड में करेंगे। और जो उसमें हिंदी का वो है नहीं एक्स्ट्रा, तो वो सब अभी हम सब कुछ छोड़ रहे हैं और सब कुछ ओनली फॉर हम केवल जो प्रिपरेशन करेंगे वो टोटल पीसीएस की करेंगे। और जो हमारी ये जर्नी जो स्ट्रेटेजी होगी वो सिर्फ पीसीएस के लिए ही होगी, हम पीसीएस पे फुली फोकस करेंगे। तो आप सब के लिए ये वीडियो हमने बनाई और हम बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं, आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करें, बिल्कुल भटके नहीं। हाँ, माना कि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, बट जो भी है इनफ है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो था अभी ये 7 से 8 दिसंबर के बीच होने वाला था, तो उससे बेहतर ही है ना, कम से कम और हम लोगों को टाइम मिल गया अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो इसमें जो भी है, जो आपका सेगमेंट कमज़ोर है, वीक है, आप उस पर लगिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए और काम करिए उस पर। ऐसा नहीं है, काफ़ी इम्प्रूव होगा और आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो डटे रहें, लगे रहें और हार ना माने, क्योंकि हार मानने वाले का कोई स्थान नहीं होता है। ज़िंदगी हमें सिखाने को तो बहुत कुछ सिखाती है और हम सीखते भी हैं। ज़िंदगी का नाम ही यही होता है कि गलतियां हों, असफलताएं हाथ में लगती ज़रूर हैं, और लेकिन हम उन सब चीज़ों से सीखते भी बहुत कुछ हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से भागना नहीं है, उन्हें गिव अप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, बस हमें उनको अपने साथ में लेके चलना है। तो डेली 1 का जो हमारा जो टारगेट था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को किया है, अभी हम ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे हमने पहले ही बोल दिया था कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है काफ़ी संख्या में आते हैं। उसके बाद हम करेंगे पॉलिटी, देन उसके बाद हिस्ट्री से, यानी कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे जो क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, एंड एंशिएंट एंड मिडेवल से ठीक ठाक आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं, और यूपी स्पेशल। बट करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। करंट को हमें कम से कम 1 साल तक की करंट अफेयर्स को पढ़ना है और खूब अच्छे से पढ़ना है। कोई भी कहीं की नेशनल इंटरनेशनल यूपी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, हमें उन सबको नहीं छोड़ना है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन वीडियो स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे पास 106 या 107 दिन बचे हैं उनसे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अपनी पढ़ाई को लगे रहें और बिल्कुल हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। तो मस्त रेडी कीजिए इस ठंडे मौसम में और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। बाय बाय।